everyone, welcome back to my channel. This is Avinash here and I hope you all are doing great. So as I have mentioned in my previous video that I'll be talking about self-study in my next video. So in this video I am going to talk about that how to do self-study. If you have not watched that video, so I'll provide the picture here and I'll provide the link in the description box as well, so you can go and check out from there. So those who are new, so let me tell you that this is an eye-opener series that have been started by me on behalf of the comments that have been asked in the comment section, which are some basic questions and doubts which always remains in the mind of aspirants. So that I decided why should not I clear them by making these videos, so that so many aspirants can get benefits from these videos. So now let's get start this video. यहाँ पर मैं आपको कुछ सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पर टिप्स लगा लो या फिर कुछ पॉइंट्स लगा लो, वो बताने जा रही हूँ जो आपकी सेल्फ स्टडी को बूस्ट कर देंगे, आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग विल पावर। आप सेल्फ स्टडी करने जा रहे हैं तो आप देखो, आप खुद से तैयारी कर रहे हो, आपके आसपास आपके कॉम्पिटिटर नहीं बैठे होंगे, आप खुद से पढ़ रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा रिलैक्स मोड लगेगा। क्योंकि जब आप कोचिंग वगैरह में जाते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके आजू बाजू बैठे रहते हैं एंड जब टीचर क्लास में कुछ पूछता है ना, एंड व्हेन दे आंसर यू फील लाइक ओ ये मुझे नहीं आता, इसको आता है। सो एट दैट टाइम यू फील दैट ओ मुझे पढ़ना है। ओके, बट यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स आपके आजू बाजू नहीं बैठे होंगे, वो आपसे डिस्टेंस पर होंगे, बट होंगे ज़रूर। तो यहाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहेंगे तो आप अपने रिलैक्स मोड को अच्छे से यूटिलाइज भी करें। सो द सेकेंड पॉइंट इज मेक प्लान्स एंड एग्जीक्यूट देम। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो बाय योर सेल्फ स्टडी, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप इसका एक ओवरव्यू बनाएं बाय मेकिंग अ लॉन्ग टर्म गोल। 2 टर्म गोल होंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो गोल होगा वो कैसे इफेक्ट करेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपको एक आइडिया है कि इतने टाइम के बाद आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम से लेकर और जो एग्ज़ाम होना है उस टाइम तक, आपका जो ये टाइम पीरियड है उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो आप अपना एक लॉन्ग टर्म भी डिसाइड करके रखें कि हमें इतने टाइम में अपने ये टारगेट्स अचीव करने हैं, कि हमें इतना सिलेबस है एंड ये इतने टाइम में हमें कवर करना है। दूसरा जो है आपका शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल देखो, आप डेली बेसिस पर रख सकते हैं, वीकली बेसिस पर रख सकते हैं एंड मंथली बेस पर भी रख सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है वो होता है डेली बेसिस पर। क्यों? क्योंकि जब हम डेली बेसिस पर अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमें आज ये चीज़ें पढ़नी हैं, ये इतना सिलेबस है या इतने जो टॉपिक्स हैं वो आज कवर करने हैं, बाई चांस हमें ड्यू टू सम रीज़न या कोई काम हो जाता है, उस वजह से अगर हमारा कुछ भी छूट जाता है तो हम उसको नेक्स्ट डे पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अपने डेली के टारगेट सेट किए हैं। बट अगर आपने वीकली या मंथली रखी होंगी तो आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, तो उससे आपका थोड़ा मोटिवेशन है या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसा ना हो, आप डेली बेसिस पर अपनी गोल बनाइए एंड उनको एग्जीक्यूट करिए। ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी रियली प्रोडक्टिव फॉर योर स्टडीज़। सो द थर्ड पॉइंट इज़ रिविज़न। आप अपने जो डेली बेसिस पर जो गोल डिसाइड कर रहे हैं उनका रिवीजन भी टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप अपने डेली बेसिस पर जो टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर आप उनको डेली ही अगर रिवाइज कर लेते हैं, इट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं तो आप उनको वीकली बेसिस पर रख लीजिए, लाइक सैटरडे संडे रख लीजिए। ओके, सैटरडे संडे को रिवाइज कीजिए एंड थोड़ा सा रिलैक्स एंड चिल करिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट मंडे से आपको अपने नए टारगेट्स हैं, नए गोल्स हैं, वो सेट करने हैं, तो आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। ओके, तो अपने माइंड को एंड अपने आप को काम रखना, रिलैक्स रखना एंड साथ के साथ मोटिवेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट स्विच सब्जेक्ट्स को स्विच करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि हमने 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 2 दिन हम कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर अगले 1 दिन कुछ और पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लाइक आपने एक जो सब्जेक्ट उठा लिया है कि हमें ये पढ़ना है, तो उसको आप कंटिन्यू रखो, जब तक आपका वो कवर नहीं हो जाता उसको कंटिन्यू रखो। अगर आपको ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा है तो अपने उस सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, कि हमने इतना पोर्शन इतने टाइम में कवर करना है, बट वो जो फर्स्ट पोर्शन है उसको आप कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे। क्यों?
क्योंकि जब आप डेली अगर अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करेंगे, नहीं ये भी बोरिंग लग रहा है, ये भी बोरिंग लग रहा है, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे सीरियसली। एंड जो भी आप पढ़ेंगे डेली बेसिस पर वो भी आप भूल जाएंगे, वो भी आपका एकदम ज़ीरो लेवल पर आ जाएगा। तो इससे आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो बूस्ट नहीं होगी। ओके, सो आपको बार बार अपने सब्जेक्ट हैं वो स्विच नहीं करने कि आज कुछ और पढ़ रहे हो कल कुछ और पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नहीं। जो आज सब्जेक्ट अपना सोच समझ के डिसाइड कर लो कि हमें ये पढ़ना है एंड उसको कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, क्योंकि उससे जो फ्लो बना रहता है उससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगती हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज चूज अ गुड प्लेस फॉर यू, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके घर पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है तो वो लोग कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं, अपने अलग से रहने लग जाते हैं। बट वही बात हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या, लाइक मुझे एक कमेंट आया था दैट यू आर वेरी लकी एंड यू हैव योर पर्सनल रूम टू स्टडी, I don't have my personal room and there is a lot of disturbance at my home. So अगर ऐसे situations आती हैं, यहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी OLQs डेवलप कर सकते हो ऐसी कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक सिचुएशन है कि आप इस टाइम पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके घर पर डिस्टर्बेंस है, तो उसका आप सोल्यूशन निकालिए। इससे आपकी OLQs भी डेवलप हो जाएंगी एंड आपको सोल्यूशंस निकालने की भी हैबिट हो जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपके घर पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, तो देखो ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि हर कोई शांत हो जाता है, घर में सब शांति से अपने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं रात को, ठीक है। तो आप क्यों ना अपना टाइम टेबल रात में स्विच कर लीजिए, है ना। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, तो आपको अपने एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना। तो आप अपने टाइम को उस अकॉर्डिंग शिफ्ट करिए कि आपके घर पर डिस्टर्बेंस ना होता हो, तो आप उस टाइम पढ़िए। ओके, आप अपना एक ऐसा कोई कॉर्नर पकड़ लीजिए, कोई ऐसी जगह पकड़ लीजिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, ताकि आप अपनी पूरा फोकस, अपना 100% फोकस अपनी सिर्फ स्टडीज़ पर ही लगा सकें। तो आप ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप योर मटीरियल इन कंसाइज्ड फॉर्म। सेल्फ स्टडी करते टाइम आप बहुत सारे मटीरियल्स की तरफ मत भागो। आपके पास जो मटेरियल है पहले उसको कवर करो एंड देन आफ्टर आपको लगता है कि ये आपके लिए कम पड़ रहा है या आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है, देन यू स्विच टू द अदर सोर्सेज ऑल्सो। ओके, तो जितना कंसाइज फॉर्म में रखोगे उतना ही आपको रिवीजन में हेल्प होगा, उतना ही आपको लास्ट टाइम पर पढ़ने में भी आसानी होगी। ओके, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आप कंसाइज फॉर्म में अपना मटेरियल रखिए। सो द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। Remove all those things who distract your mind from your studies. तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़रूरी होता है। कि डिस्ट्रैक्शन की बात आती है तो सबसे पहले आपके माइंड में चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया ऐप्स लाइक इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट एंड पता नहीं क्या क्या। जो सोशल मीडिया ऐप हैं, देखो इनका यूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बहुत ख़राब होती हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, उनको यूज़ करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट कंडीशन ये है कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो उनको, वो मायने रखता है। तो आप उनको एक अच्छी तरीके से, एक जो आपकी स्टडीज़ से रिगार्ड्स हो उन चीज़ों को फॉलो करिए ना। आप क्या दिक्कत है, जो आपकी स्टडीज़ के लिए बेनिफिशियल हो, जो आपकी एसएसबी के लिए बेनिफिशियल हो, जो आप वो चीज़ें फॉलो करो जो आपको मोटिवेट करती हो। आप फालतू के जो चीज़ें हैं जो आपके काम नहीं आने वाली, उनको आप क्यों फॉलो करते हो। ऑब्वियसली अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे ही, तो वाई शुड यू डू ऑल दिस थिंग्स। तो वो डिस्ट्रैक्शन है आप खुद क्रिएट करते हो, वो ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, आप खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी नेसेसरी। एंड अगर फिर भी आपको लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो डिलीट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम योर मोबाइल एंड जस्ट कीप योर मोबाइल अवे फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आपको सच में अपना टारगेट अचीव करना है, अगर आप सीरियस हो अपनी टारगेट को लेकर, तो आपको ये सब करना होगा। तो जो भी डिजिटल मीडिया हैं उनका यूज़ करना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो वहाँ से इतना कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ है हमारे सोशल मीडिया ऐप्स पर, आप जितना मर्जी चाहे उतना सीख सकते हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, टाइम पास करते हैं वहाँ पर, ये देख लिया वो देख लिया, है ना, कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। जब आप कुछ सीखने लग जाओगे ना तो आपको यही सोशल मीडिया ऐप्स ना बहुत अच्छी लगेंगी कि वाओ, हमने इनकी वजह से इतना कुछ सीख लिया जो हमें कुछ पता भी नहीं था, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है। सो ज़्यादा कुछ ज्ञान ना देते हुए अभी अपना वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। ये था आपका सेल्फ स्टडी के बारे में। मैंने जितने पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने यहाँ पर उनको कलेक्ट कर लिए हैं
एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं। एंड कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब काइंड ऑफ थिंग्स। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।